जहां आप दर्शन करने गए हो या नहीं गए हो, सूरो सोकर क्षेत्र पड़ता है। वृंदावन से, गोवर्धन से, मथुरा से रास्ता जाता है सीधा, मथुरा से 150 किलोमीटर पड़ता है वो स्थान जहां भगवान ने पृथ्वी को रसातल से निकाल करके लाए हैं, जहां भगवान ने शुक्र का रूप धारण किया है। उनका वहां बहुत बड़ा मंदिर है भगवान का, वहां पर कुंड बना हुआ है, उस कुंड में लोग स्नान करते हैं। और जब राजस्थान में इधर जो लोग मर जाते हैं उनकी अस्थियों को विसर्जन करने भी वहीं जाते हैं, अस्थियां वहीं विसर्जित होती हैं। और उसका जल ऐसा है कि उस जल में हड्डी डालने के बाद 24 घंटे में अपने आप पानी हो जाती है। वो इतना पावन जल है उस स्थान। उसी समय भगवान गए और भगवान ने जाकर के रसातल में प्रवेश किया अपने नथनों के द्वारा, क्योंकि जो सूकर की क्षमता होती है ना, अपने मुंह से पृथ्वी को फोड़ देता है। कितनी भी कठोर जगह हो उसको फोड़ता हुआ चला जाएगा अपने मुखार में से। भगवान नारायण गए और जाकर के अंदर प्रवेश किया, हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को लेकर के आए और यहां पर धरा पर स्थापित किया। जब भगवान ने पृथ्वी को स्थापित कर दिया तो भगवान ने सबसे पहले बर, गूलर, आखर ये सब वृक्ष लगाए। किस लिए? कि जो जीवों की उत्पत्ति होगी उनको कुछ खाने को तो चाहिए, नहीं तो एक दूसरे को ही खा जाएंगे। भगवान ने शास्त्र में लिखा हुआ है बर, गूलर, पीपल, आखर, यहां तक लिखा हुआ है कि खजूर का वृक्ष, खरबूज, तरबूज की बेल, ये सब भगवान ने पृथ्वी पर स्थापित हमारे खाने के लिए मेवा मिष्ठान के वृक्ष लगाए भगवान ने। भगवान पृथ्वी को लाए और भगवान ने सभी चीजों को स्थापित किया। फिर भगवान ने यहां मानव योनि की रचना की। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये भगवान का दूसरा अवतार था। तीसरे अवतार में भगवान ने नारद के रूप में अवतार ग्रहण किया, क्योंकि पहले जन्म में ब्राह्मणी के पुत्र हैं, ब्राह्मणी संतों की सेवा करती है। उन संतों से नारद जी छोटे से हैं। नारद जी ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। जैसे जैसे ऋषि करते थे वैसे ही नारद जी करते थे। जब ऋषि वहां से चले गए, नारद जी भजन ध्यान करने लगे। एक दिन नारद जी की मां गौ धोने के लिए गई, वहां सर्प ने डस लिया, मां का अंत हो गया और नारद जी भगवान का भजन करने लगे। नारद जी विचार करने लगे कि मैं भी यही चाहता था कि मां का कब अंत होगा, अंतिम समय आएगा, मां कब स्वर्ग में जाकर के वास करेगी और कब मुझे भजन करने का मौका मिलेगा। क्योंकि जब तक मां है, पिता है, तब तक भजन कैसा? क्योंकि सबसे बड़ा भजन तो हमारे माता पिता ही है। माता पिता के बाद में ही भजन बन सकता है। ये तो माता पिता के दर्शन करो, माता पिता का नाम लो, माता पिता के कहे हुए वचनों पर चलो, हो गया भजन। भजन तो वही है कि आदत बुरी संभाल लो और बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो और आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरफ भार लो, मन की तरफ भार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो। बुरी संभाल लो, आदत बुरी संभाल लो, सच हो गया भजन। आदत बुरी संभाल मन की तरंग मार लो। हमें अपने मन की तरंगों को मारना है, सदैव भजन हो जाएगा। मन की तरंग मार
संवार लो। बस हो गया भजन मन की धर्म मार लो, मन की धर्म मार लो। बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से, अब जा रहे कहाँ हो। और जा रहे कहाँ हो, इतना तो दिल विचार दो, और इतना तो दिल विचार दो। बस हो गया भगवान, आदत बुरी सवार दो। बस हो गया भगवान, आदत बुरी सवार दो। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। अपने माता पिता के वचनों को मान लो, बस हो गया भजन। जो अपने माता पिता के वचनों को मान लेता है उसका भजन पूर्ण हो जाता है। ये भगवान का नारद के रूप में दूसरा अवतार था, तीसरा अवतार था। चौथे अवतार में भगवान ने धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण का अवतार ग्रहण किया। ये भगवान नारायण का चौथा अवतार था। पांचवें अवतार में भगवान ने कपिल देव के रूप में अवतार ग्रहण किया। छठे अवतार में अनुसुईया के गर्भ से मांगने पर अत्रि की संतान दत्तात्रेय के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। सातवें अवतार में रुचि प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से यज्ञ भगवान के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। आठवें अवतार में राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव जी के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस प्रकार से भगवान नारायण ने 22 अवतार ग्रहण किए। लोग कहते हैं 23, लेकिन शास्त्र कहता है 22 अवतार ग्रहण किए। अब 23वां 24वां अवतार, 23वां अवतार है और गरीब, और 24वां अवतार जो है संभल नगरी में होगा कल्कि नाम से। कल्कि अवतार भगवान का होगा। नीले घोड़े पर भगवान आएंगे, हाथ में खड्ग लगा होगा। जैसे भगवान का जन्म होगा उसी समय आकर के नीला घोड़ा सामने खड़ा हो जाएगा। भगवान उस घोड़े पर सवार हो जाएंगे और जितने भी संसार में दुष्ट होंगे उन सबका भगवान सर्वनाश करेंगे और भक्तों का आनंद करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की से भगवान का 24वां अवतार होगा। ये 23 अवतारों की आपको कथा बताई। एक बार प्रेम से बोलोगे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अब आपको महाभारत की कथा बताई जाएगी, क्योंकि आज ही महाराजा परीक्षित का जन्म होना है। निर्गते नारदे सूतो भगवान बादरायण चितवादम दधि प्रेतम ततो किम करोधि भूमः। आज भगवान नारायण इदानते कौरव सज्जानाम वीरेश तो वीर गति गतेषु दकोदराविदं गदा विमर्श भर्गोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था उस समय युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर मारे गए। जब बहुत से वीर मारे गए तब भगवान
अपनी गदा से। जब दुर्योधन की जंगा को भीम ने अपनी गदा से तोड़ दिया तो इसका मित्र था दुर्योधन का अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने विचार किया, अश्वत्थामा ने विचार किया और कहा, अरे दुष्ट पांडवों, तुमने मेरे मित्र की जंगा को तोड़ दिया है और मैं कल के युद्ध में तुम्हें ऐसा आघात पहुंचाऊंगा, आज मैं तुम्हें ऐसा आघात पहुंचाऊंगा कि तुम उसे सारे जीवन भुला नहीं सकते। सारे जीवन नहीं भुला सकते, ऐसा तुमको आघात दूंगा। माताओं, अभी करीब आधा पौन घंटे की कथा है और आप बड़े मन से इस कथा को श्रवण कीजिए, फिर आरती होगी। और कल की कथा में भगवान वामन का अवतार होगा। वामन जन्म की झांकी आप लोगों के सामने कल आएगी। अब जैसे ही रात्रि का समय हुआ, अर्धरात्रि हुई, ठीक 12 बजे ये अश्वत्थामा दौड़ करके आया और आकर के पांडवों के शिविर में प्रवेश कर गया। शिविर में प्रवेश कर गया, अंदर घुस गया। जैसे ही इसने शिविर में जाकर के प्रवेश किया है, देखता है तो क्या कि पांडवों के 5 पुत्र सो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। जैसे उन बच्चों को सोते हुए देखा, पांडवों के बच्चों को, जाकर के इसने उन पुत्रों के 5 के सर को काट दिया। जैसे 5 बच्चों के सर को काटा है और सर काट करके लेकर के दुर्योधन के सामने आया और दुर्योधन से कहने लगा, मित्र, आज मैंने पांडवों को ऐसा आघात दिया है, मेरे भाई वो सारे जीवन नहीं भुला सकते। देख, ये पांडवों के 5 पुत्रों के सर तेरे सामने पड़े। अब जैसे ही इतना कहा, उसके नेत्रों से आंसू आने लगे, दुर्योधन के नेत्रों से। दुर्योधन ने कहा, अरे दुष्ट, तूने इतना जघन्य अपराध किया है। अरे इन पांडवों के पुत्रों से हमारा क्या द्वेष था? ये तो छोटे बच्चे हैं, बच्चों से हमारा क्या दोष? हमारा दोष तो पांडवों से था। अगर तू 5 पांडवों के सर लेकर के आता तो मुझे बड़ी खुशी होती कि मेरा मित्र 5 पांडवों के सर लेकर के आ गया। अरे तू तो उनके छोटे छोटे बच्चों के सर को लेकर के आया है। तूने जघन्य अपराध किया है, तूने जघन्य अपराध कर दिया। और रोने लगा, उसे फटकार दिया। इधर जैसे भोर हुआ, ब्रह्म मुहूर्त का समय आया, पांचाली उठ करके अपने बच्चों के शिविर में गई द्रौपदी। जैसे शिविर में जाकर के पहुंची है द्रौपदी, शिविर में जाकर के उसने देखा बच्चे सोए हुए हैं, लेकिन बेचारी को क्या पता कि सर कटा हुआ है। और जैसे ही पास में पहुंची, जाकर के, क्योंकि माँ जब अपने बच्चे के पास जाती है ना तो पहले सिर पे हाथ रखेगी, बेटा उठ, सिर पे हाथ रख करके जगाती, बेटा उठ। और जब स्त्री अपने पति को जगाने के लिए जाती है तो वो पैरों पर हाथ रख करके कहेगी, अजी जागते क्यों नहीं हो? इसको रोको, मैं चौकीदार हूं, मुझे सबका पता है, ज्यादा बात करता है। क्यों बैठ गया वहां? इधर आ, इधर आ। बेटा मेरा नाम है, चौकीदार हूं मैं इस समय, मुझे सबका ध्यान है, मैं चौकी पर बैठा हूं, तुम जमीन पर बैठे हो, तुम जमींदार हो, इसलिए मुझे तुम्हारा सबका ध्यान है कि तुम कौन सा क्या कर रहा है। मेरी दृष्टि सबके ऊपर जाती है। एक बार भगवान की, तेरा बंदर का जन्म था, अगला तुझे मानव का जन्म मिल गया, देख ले अपनी पत्रा जाकर के और दिखवा लेना किसी ब्राह्मण से। इसका अगला जन्म बंदर का था। एक बार प्रेम से बोलो, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अब तो जैसे ही द्रौपदी ने सर पर जाकर के हाथ रखा, द्रौपदी ने कहा, बेटा उठो। जैसे ही हाथ रखा, देखा तो सर ही नहीं। जैसे ही उसने देखा कि बच्चों का सर नहीं है, दौड़ करके पांडवों के शिविर में गई और जाकर के बोली, अरे भैया अर्जुन,
लिया, अनर्थ हो गया। उसी समय अर्जुन ने ध्यान किया, अर्जुन को पता चला कि ये सर जो काटा है अश्वत्थामा ने काटा है। हमारे जो बच्चों के सर काटे हैं ये अश्वत्थामा ने काटे। उसी समय दौड़ करके अर्जुन गए शिविर में जाकर के, उसी समय प्रतिज्ञा कर ली और कहने लगे, अरे दोस्त, तूने हमारे पुत्रों का सर काटा, आज मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। कल के युद्ध में मैं तेरा सर काट लूंगा और जब तेरा सर कट जाएगा उस सर पर बैठ करके द्रौपदी स्नान करेगी और जो तेरा रक्त निकलेगा उस रक्त से द्रौपदी स्नान अपने केसों को धोएगी। ऐसा विचार बड़ा दुखी होने लगे। अरे दुष्ट, तूने बड़ा कष्ट किया है। भोर हुआ, जैसे दूसरे दिन का युद्ध आरंभ हुआ, दौड़ करके गए अर्जुन, अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अश्वत्थामा को पकड़ लिया, खींच करके लाए और ला करके द्रौपदी के सामने पटक दिया। जैसे लाकर के द्रौपदी के सामने पटका और जैसे खड्ग लेकर के उसे काटने लगे उसके सर को, उसी समय द्रौपदी ने, अरे भैया ऐसे मत मारो, क्योंकि ये मेरे गुरु का अकेला पुत्र है, ये हमारा गुरु पुत्र है, ये अकेला है अपनी मां के। हमारी गुरु माता रो रो करके मर जाएगी, हमारे पुत्र चले गए तो कोई बात नहीं, जो हो गया सब ठीक है, लेकिन अब इसका वध मत करो, क्योंकि ये मां का अकेला ही है, गुरु जी का वंश डूब जाएगा। द्रौपदी को दया आ गई। इधर भगवान कृष्ण विचार करते हैं मन ही मन, अरे अर्जुन, तू इसे क्यों नहीं मारता, तूने तो कल प्रतिज्ञा की थी। भगवान कहते हैं, तूने मेरे बिना पूछे ही प्रतिज्ञा कर ली, मैं भी तो देखूं तो तू अश्वत्थामा को कैसे मारता है। बार बार इशारा करते हैं, मारता क्यों नहीं। लेकिन द्रौपदी ने कह दिया, महाराज इसे मत मारो। इधर भीष्म पिता सरसैया पर पड़े हुए हैं, भीष्म पिता सरसैया पर पड़े हैं। दुर्योधन दौड़ करके गया। दुर्योधन ने कहा, बाबा आप ये बताओ, एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कि आप मेरे राज्य में रहते हो,